अजय रे का लेते हैं, दीमापुर नागालैंड से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। तेजस, गेल पे राय जानना चाहते हैं और इनका जो नज़रिया है वो 18 से 24 महीने का है। गेल इन्होंने ख़रीदा हुआ है 214 रुपए के भाव पे और फिलहाल नुकसान पे है, लेकिन हड़बड़ी में नहीं है। ये चाहते हैं कि 18 से 24 महीने अगर देते हैं तो क्या फ़ायदा हो सकता है। तो गेल की हम बात करें, स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है काफी पिछले काफी दिनों से। और आज के सत्र में भी देखेंगे तो 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको सरपास नहीं कर पा रहा है। तो चार्ट स्ट्रक्चर अभी तो वीक है पोजिशनली, क्योंकि उनका लंबी अवधि का नजरिया है। मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए उनको 165 के करीबन। जब तक ये स्टॉक 165 के ऊपर होल्ड करता है लंबे अवधि से, स्टॉक में कोई बड़ा पैनिक लग नहीं रहा है। अगर वो लेवल ब्रीच करता है तो निकल जाना चाहिए। और आने वाले दिनों में ऊपर में देखेंगे तो 202 से लेके 205 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो लेवल सरपास होता है तो ही कोई अपसाइड में मेजर मूव आएगी गेल में। तो गेल पर ये राय आपको मिलती हुई। विशाल का सवाल लेते हैं बेंगलुरु से और इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज परचेज किया है। बाइंग प्राइस मैं स्नेहा बता देता हूं 1456 की। इंटरेस्टिंग बाइंग है इनकी और यहां से 1 साल और इंतजार करना चाहते हैं रिलायंस पे। बताइए। ओके, सो रिलायंस की अगर आप बात करें तो इन्होंने जो बाइंग है वो अभी की प्राइस समझ में आ रही है। बट ओवरऑल रिलायंस अगर आप देखेंगे तो ये जो ऑयल प्राइसेस बढ़े थे अभी रिसेंट में, उसका उसको बेनिफिट मिलता है, बट प्राइस उस पे सस्टेन नहीं हुए हैं। सो ये देखना पड़ेगा कि प्राइसेस किस लेवल पे जाके स्टेबलाइज होते हैं। बट इनकी जो रिलायंस जियो और जो रिटेल सेगमेंट है वो दोनों सेगमेंट काफी अच्छा करे। रिलायंस जियो में जो आने वाले टाइम में आरपू के प्राइस हाइक्स हो सकते हैं, तो उससे कंपनी बेनिफिट करेगी। वोडाफोन से एवरी मंथ हमें ऑलरेडी सब्सक्राइबर चर्न के डेटा मिल रहे हैं, तो उससे रिलायंस जियो की मार्केट शेयर तो इम्प्रूव हो ही रही है। एंड एट द सेम टाइम अगर प्राइस हाइक्स हम लोग आने वाले दिनों में लेते हैं तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा। और रिलायंस रिटेल में भी इनकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अच्छा एक्सपेंशन इन्होंने कर लिया है एंड ग्रेजुअली स्टोर के इकोनॉमिक्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो एक ये ऑयल एंड केमिकल वाला जो सेगमेंट है वहां उस सेगमेंट में अभी नियर टर्म में शायद पेन देखने को मिल सकता है अगर ऑयल प्राइसेस बिलो $70 ही रहते हैं तो। बट इनके बाकी दो सेगमेंट्स अच्छे करें। सो अब मेरी सलाह है इसे आप होल्ड करके रखिए एंड आगे आने वाले दिनों में जो इनके नए क्षेत्र है उनसे काफी कुछ उम्मीद है। सो उनसे वैल्यू अनलॉकिंग मिल सकती है। ये है राय, रिलायंस पर एक विस्तृत नजरिया आपको मिलता हुआ। एक हमारे दर्शक हैं यूट्यूब पर सवाल पूछा है, इन्होंने नाम अपना बड़ा इंटरेस्टिंग बताया, GKP। NHPC पे राय जानना चाहते हैं तेजस। 500 शेयर हैं इनके और इनकी बाइंग प्राइस 92 की है। बोल रहे हैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है स्टॉक में। बताइए क्या करना चाहिए NHPC में 92 की बाइंग के हिसाब से। देखिए, एनएचपीसी की बात करें तो स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। ऊपर में जो है 92 93 का एक मेजर हर्डल है और नीचे में जो सपोर्ट है वो करीबन है 78 80 के करीबन। तो ये 15-20 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से जो भाव पे उन्होंने लिया है वो काफी ऊपरी स्तर पे लिया है। बट चार्ट स्ट्रक्चर में कोई बड़ा पैनिक है नहीं, तो होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 78 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। जब तक ये 78 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बायस थोड़ा सा माइल्डली पॉजिटिव है। और ऊपर में जो मेजर हर्डल है वो करीबन 92 का है, उसके ऊपर ही फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा स्टॉक में। ठीक है, तो ये है राय।